हाँ जी बेटा, तो इस क्लास में हम लोग आपका एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन ठीक से समझ लिया है तो फिर ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, इसमें कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 to 10 क्वेश्चंस में a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो -3/5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 इंटू -3/5 आयोटा स्क्वेयर, राइट, आयोटा इंटू आयोटा, 5 से 5 कैंसिल, -3 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो 3 हो गया ये। अब इसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा की टर्म है ही नहीं तो 0 आयोटा लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बस पहले 10 क्वेश्चन सारे इसी तरीके के हैं, तो फटाफट से करते हैं इनको। आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, कुछ भी नहीं है। आई की पावर 9 को क्या लिखोगे, आई की पावर 8 इंटू आई, राइट, 4n की टर्म्स में तोड़ लेंगे ना। और आई की पावर 19 को लिखोगे आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 3। आई की पावर 8 क्या होगा, 1, तो 1 इंटू आई, प्लस आई की पावर 16 भी 1 होगा, इंटू आई 3 की वैल्यू, आई की पावर 3 क्या होगा, माइनस आई, राइट। सो दिस विल बी आई माइनस आई, करेक्ट, विच इज 0। तो मैं इसको लिख दूंगा 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। सो दिस वुड बी माई आंसर। आई की पावर -39। अब पहले मुझे इसको आई की पावर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको लिखूंगा 1 बाय आई की पावर 39। फिर मैं क्या करूंगा, 1 बाय आई की पावर 36 इंटू आई की पावर 3, करेक्ट। फिर मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन आई की पावर 36 इज 1, ठीक है, इंटू आई की पावर 3। आई की पावर 3 क्या होगा, माइनस आई हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा माइनस आई लिख लेते हैं, इंटू माइनस आई। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन माइनस आई, ठीक है। आई से मल्टीप्लाई कर लो, आई से डिवाइड कर लो, नीचे से आई खत्म करना है ना। तो ये हो गया हमारा, ऊपर आ गया आई, नीचे आ गया माइनस आई स्क्वेयर, करेक्ट। सो ये हो जाएगा आई अपॉन माइनस आई स्क्वेयर की जगह पे -1। सो दिस विल कम आउट एज आई अपॉन 1 विच इज आयोटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 आयोटा, राइट, है ना, a प्लस आयोटा b, तो 0 प्लस 1 आयोटा, क्योंकि इसमें a वाली टर्म है ही नहीं। सो दिस वुड बी माई आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा। आयोटा 7 लिखो या 7 आयोटा लिखो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई करते हैं, 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वेयर, राइट। सो दिस विल बी 21 प्लस 21 और 7 28 आयोटा, और ये प्लस 7 इंटू -1। सो दिस विल बी 21 प्लस 28 आयोटा माइनस 7। सो दिस विल बी 14 प्लस 28 आयोटा। दैट वुड बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 और -6 आयोटा। सो दिस वुड बी 1 प्लस 1 2 माइनस 6 और 1 7, 7 आयोटा। दिस वुड बी माई आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, इसको देखते हैं। 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। कुछ नहीं करना, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 5 एलसीएम आ गया, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करने की। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, फिर आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, नॉन आयोटा वाली एक साथ ले लेंगे। तो 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 माइनस 5/2 आयोटा, राइट। इन दोनों को एक साथ ले लो, 1/5 -4 और प्लस 2/5 -5/2 आयोटा, करेक्ट। इनको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 4 पंजे 20 में से एक गया 19, -19/5
प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 10 एलसीएम आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5 पंजे 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -19/5 और -21/10 आयोटा। दिस वुड बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम सिंपली पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस आयोटा। अब नॉन आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ठीक है, और प्लस आयोटा इंटू 7/3 प्लस 1/3 और -1, राइट, ये माइनस आयोटा है ना, -1। सो दिस विल बिकम 1 प्लस 12 13, 13 प्लस 4 17, 17/3 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 3 5, 5/3, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब ये पावर 4 को कैसे सॉल्व करूं? स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूं, राइट। तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और उस पूरे का भी स्क्वायर, राइट। अब पहले इस अंदर वाले स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट, और इस पूरे का क्या है? स्क्वायर है। तो 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 और ये हो जाएगा -2 आयोटा, राइट, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, इस पूरे का स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा? -2 आयोटा का स्क्वायर, विच विल कम आउट एज -2 का स्क्वायर 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारा हो जाएगा -4, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा -4 प्लस 0 आयोटा, दैट वुड बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये हो जाएगा 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा। ये हो जाएगा 1/27, ठीक है। आयोटा क्यूब की जगह पे माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 27 माइनस आयोटा, तो मैं इसको यहाँ पे आयोटा लिख रहा हूँ और ये प्लस की जगह पे माइनस लिख रहा हूँ। सो दिस विल बिकम -27 आयोटा, करेक्ट, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, प्लस का आयोटा और 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/27 -27 आयोटा प्लस 1 आयोटा -26 आयोटा और प्लस 9 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। सो दिस विल बिकम 1/27 -9 -26 आयोटा। इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 27 निमा 243, ठीक है, 27 9 जा 243, यस, 243 में से एक गया 242, तो ये हो जाएगा -242 डिवाइडेड बाई 27 और -26 आयोटा। सो दैट वुड बी माई आंसर, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू -26 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना, विच इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और एक होता है हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब, विच इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, करेक्ट। यहाँ पे ये क्या आ गया? -x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करूँ? तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं x प्लस वाई का ही होल क्यूब लगाऊंगा, x की जगह पे -2 ले लूँगा और y की जगह पे -1/3 आयोटा ले लूँगा,
राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा -2 प्लस -1/3 आयोटा, इस पूरे का होल क्यूब है ये। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, a प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, राइट, जिसमें x की वैल्यू क्या है -2 है और y की वैल्यू क्या है -1/3 आयोटा। ठीक है, तो जब भी आपको दोनों माइनस के दिखें तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब लग जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस का नहीं होता, ये प्लस का होता, तो फिर तो सिंपली x माइनस वाई का होल क्यूब लग जाता। ठीक है, लेकिन दोनों माइनस के हो गए हैं तो इनमें फिर आप प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और दोनों को x और y कंसीडर कर लो विद माइनस साइन। sorry so this will be a cube which is -2 का क्यूब प्लस b क्यूब which is -1/3 आयोटा का क्यूब, ओके, प्लस 3ab 3 इंटू -2 इंटू b is -1/3 आयोटा इंटू a प्लस b is -2 प्लस -1/3 आयोटा। ओके, सो ये इस तरीके से हो जाएगा। -2 का होल क्यूब -8 प्लस -1/3 का होल क्यूब -1/27, तो प्लस की जगह पे माइनस लिख लेते हैं, -1/27 -1/27 और आयोटा का आयोटा क्यूब। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 आयोटा बचा, राइट, प्लस का 2 आयोटा इंटू -2 और -1/3 आयोटा, करेक्ट। सो दिस विल बिकम -8। अब ये देखो आयोटा क्यूब की जगह क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा, तो ये प्लस 1/27 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आयोटा और -2/3 आयोटा स्क्वेयर। सो दिस विल बिकम -8 प्लस 1/27 आयोटा -4 आयोटा, और आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो जाएगा +2/3। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, -8 प्लस 2/3, ठीक है, और प्लस आयोटा इंटू 1/27 -4। सो दिस विल बिकम 8 या 24, 24 में से 2 गए 22, -22/3 प्लस आयोटा इंटू 27 चौक 108, 108 में से एक गया 107, माइनस का 107/27। ठीक है, इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे लिखोगे, -22/3 -107/27 आयोटा, दैट वुड बी माई आंसर। ठीक है, एक बार मैं ये आंसर चेक कर लेता हूँ, कहीं हमसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, आंसर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम 11 to 13। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, जेड इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, राइट। और ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आया था, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, करेक्ट। तो पहले जेड कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। जेड क्या दिया है, 4 - 3 आयोटा, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + 3 आयोटा, और मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, विच इज 5, राइट। सो मॉडुलस इज अ क्वांटिटी, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो मेरा जेड इनवर्स क्या आ जाएगा, जेड इनवर्स विल बी कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या है, 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या है, 25। सो दिस विल बी 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। दिस इज माई आंसर। ठीक है, मुझे अगर वेरिफिकेशन करके देखना है कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है
तो मैं एक बार इसके z के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, आंसर मेरा 1 आना चाहिए। तो z इंटू सॉरी z इनवर्स, z इंटू z इनवर्स, so this is z, where is z, 4 minus 3 iota multiplied by z inverse is 4 by 25 plus 3 by 25 iota, right? So this will be 4 4 ja 16 by 25 plus 4 3 ja 12 by 25 iota minus 4 3 ja 12 by 25 iota और 3 3 जा 9 minus 9 by 25 iota square. So this will be 16 by 25, इससे ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा +9 by 25, राइट? सो दिस इज 25/25 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ये आपको एग्जाम में मदद करेगी ये चीज़, आप इससे अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो z हमें दिया गया है √5 + 3 आयोटा। z इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ z निकाल लेते हैं, √5 - 3 आयोटा, और मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, विच विल बी √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट? स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं सीधा आपकी बार। तो 5 + 9 विच इज़ 14। तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो मेरा z इनवर्स आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, विच इज़ √5 - 3 आयोटा अपॉन 14, विच इज़ √5/14 माइनस 3/14 आयोटा। दैट वुड बी माई आंसर, ठीक है? पिछले क्वेश्चन की तरह आप वेरीफाई भी कर सकते हैं z के साथ मल्टीप्लाई करके। माइनस आयोटा, z इक्वल्स टू, अब माइनस आयोटा है, मैं इसको 0 - आयोटा लिख लूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा a + आयोटा b की फॉर्म में। अब मुझे z इनवर्स निकालना है, विच इज़ कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, 0 + आयोटा, राइट? 0 + आयोटा, और मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, करेक्ट? 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, विच इज़ 0 + 1 विच इज़ 1। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो z इनवर्स क्या आ जाएगा मेरा, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आया था, 0 + आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज 1। सो दिस विल बी 0/1 प्लस आयोटा अपॉन 1, और आई कैन सिंपली राइट इट एज 0 + आयोटा, और आई कैन राइट इट एज आयोटा। सारे ही आंसर ठीक हैं, ये दोनों आंसर ठीक हैं, ठीक है? किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो सिंपल है क्वेश्चन, ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का साइन बीच में दिया हुआ है, ठीक है? तो ऊपर वाला देखो a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b की फॉर्म में बन रहा है, राइट? a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b। तो एसेंशियली क्या है ये, z इंटू z कॉन्जुगेट है, राइट? मैंने इसका आंसर बताया था आपको, हमेशा a² + b² आएगा, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? और यहीं से अगर हम देखें तो हमारी वो वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है ना, ये z है तो ये इसका कॉन्जुगेट है, और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है? तो घुमा फिरा के सेम ही बात आती है, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर और प्लस b² इज √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस प्लस √2 आयोटा। सो दिस विल बिकम 3 की पावर 2 9 प्लस √5 का स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, √2 प्लस √2 आयोटा मतलब 2 √2 आयोटा,
सो दिस विल कम आउट एज 14/2√2 आयोटा। आयोटा नीचे है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 2 से ये 7 पे कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरा 7/√2 आयोटा। अब ये आयोटा नीचे है, इसको ख़त्म करना है मुझे, क्या करूँ, और ये √2 भी ख़त्म करना पड़ेगा मुझे, नीचे से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, √2 आयोटा से मल्टीप्लाई और √2 आयोटा से डिवाइड कर देता हूँ। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता तो मैं सिंपली आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 7√2 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट एज 7√2 आयोटा divided by iota square is -1, so this will be -2, or I can simply write it as minus 7√2 by 2 iota, or I can write it as 0 minus 7√2 upon 2 iota, क्योंकि a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था ना, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया है, ठीक है। सो दैट वुड बी माई आंसर, ठीक है। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका एनसीईआरटी के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इसके ऊपर आपकी एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, बस थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो आई डोंट नो वो इंट्रोडक्शन भी फिर इन्होंने क्यों रखा है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं रखा है तो आई जस्ट टेक 5 मिनट्स इन नेक्स्ट क्लास टू एक्सप्लेन दिस आर्गन प्लेन, क्या होता है ये, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और फिर उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार ये आप एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।